हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों क्लास 6, 7 और क्लास 8 से रिलेटेड जो भी वन लाइनर फॉर्मेट में सवाल बन सकते हैं वो सभी सवाल आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, आरएस एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, जेईएन एग्ज़ाम की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ है दोस्तों। क्लास 6, 7, 8 से जो भी आपके सवाल बन सकते हैं वो सभी सवाल आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश के कितने जिलों में हुई? तो 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत 200 जिलों में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कितने जिलों में हुई थी दोस्तों? 200 जिलों में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया, तो 2008 में लागू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कब किया गया था? तो मनरेगा 2009 में किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है दोस्तों? तो ये आपके 10.41% भाग पर फैला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि राजस्थान जो है वो भारत का कितना हो जाएगा? 10.41%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान की उत्तर दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। तो दोस्तों राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो 826 किलोमीटर है। ये आप देख लीजिए, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है। और अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की पूछी जाए या पश्चिम से पूर्व की पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी 869 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपसे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 23 डिग्री 30 मिनट से लेके उत्तर से लेके ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों देशांतरीय विस्तार, तो ये आपका हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट। ये आपका हो जाएगा पूर्व से पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 5920 किलोमीटर। और रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई है। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं? तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश ऐसा है जहां पर सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं? तो ये आपका अरावली प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस त्योहार पर गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है? तो दोस्तों गेहूं और बाजरे का खींच जो है ये आपका आखा तीज पर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? अच्छा सवाल है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। गेहूं व बाजरे का खींच कब बनाया जाता है? आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा गणगौर, तीज, आका तीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आका तीज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आका तीज आपकी कब मनाई जाती है दोस्तों? तो ये आपकी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर का स्थापना दिवस जो था वो आका तीज को ही था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया क्या हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी हो जाएगी दोस्तों धींगा गंवर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? धींगा गंवर। धींगा गंवर कहाँ की फेमस है आपकी? धींगा गंवर आपकी उदयपुर की फेमस है दोस्तों। ठीक है, और धींगा बेतमार अगर आपसे पूछी जाए तो वो कहाँ की हो जाएगी? आपकी मारवाड़ की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बहुल्य है। तो ये आपका 6.78% हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक ये आपकी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। याद रह जाएगा, सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, आगे देखिए, जयपुर मत करके आ जाना। आगे देखिए, कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप में पहचान किस शासक के काल में मिली? तो दोस्तों कोटा का जो दशहरा मेला है उसको सर्वाधिक पहचान किसके काल में मिली? उमेश सिंह के काल में। ये आपको ध्यान रखना है। किसके काल में मिली? उमेश सिंह के काल में। ठीक है, आगे देखिए, उदयपुर के हरियाली अमावस्या की शुरुआत 1899 ईस्वी में किस शासक ने की? तो उदयपुर के अंदर हरियाली अमावस्या की शुरुआत जो थी दोस्तों ये फतेह सिंह के द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फतेह सिंह के द्वारा की गई। याद रह जाएगा, किसके द्वारा की गई? 1899 में फतेह सिंह के द्वारा। आगे देखिए,
श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है? महावीर जी का मेला आपका कब आयोजित होता है दोस्तों? तो ये आपका चैत्र माह में आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? करौली में लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बैराट का वर्णन किस यात्री ने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बैराट का वर्णन किस यात्री ने किया? तो दोस्तों ये ह्वेन-त्सांग के द्वारा किया गया था। ठीक है, ह्वेन-त्सांग के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है दोस्तों? बयाना प्रशस्ति में मिलता है। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। सुरसेन नामक जो जनपद था या जो राजवंश है उसका वर्णन बयाना प्रशस्ति में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, वृहद संहिता में किनके पतन का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों वृहद संहिता जो है इसमें योध्या जनपद का पतन का वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, योध्या जनपद का जो पतन हुआ था उसका वर्णन वृहद संहिता में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कसवा अभिलेख किस जिले में है? तो कंसवा अभिलेख दोस्तों आपके कोटा जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये आपकी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ में। आगे देखिए, पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति थी। तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति आपकी कौन सी हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति आपकी गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। आगे देखिए, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? तो दोस्तों त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े जो है ये आपके बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। भारतीय महामरुस्थल का भाग है, भारतीय महामरुस्थल का भाग बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, नानसा अभिलेख किस जिले में है? तो दोस्तों नानसा अभिलेख जो है ये आपका भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस परियोजना से जयपुर अजमेर टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा रही है? तो जयपुर अजमेर टोंक ये किससे संबंधित हो जाएंगे दोस्तों? बीसलपुर बांध से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीसलपुर परियोजना से। आगे देखिए, अच्छा सवाल है दोस्तों, दूध तलाई झील किस जिले में है? तो दूध तलाई झील आपकी कौन से जिले में स्थित है? दूध तलाई झील जो है ये आपकी उदयपुर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर जिले में। ठीक है, ये पूछी जा सकती है, दूध तलाई झील कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर जिले में हो जाएगी। ठीक है, और एक दूध नाम से झील है आपकी सिरोही में भी स्थित है, कौन सी है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, उदयपुर शहर से संबंधित झील है, उदयपुर शहर से संबंधित झील कौन सी है दोस्तों? अमरकुंड झील हो जाएगी, माछला मगरा हो जाएगी, रुंडेला तालाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी जय संबंध, पिछोला झील, फतेह सागर झील ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अमरकुंड झील हो जाएगी, रुंडेला तालाब हो जाएगा और माछला मगरा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग है, तो दोस्तों ये मुर्गी पालन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है ये? मुर्गी पालन। आगे देखिए, स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर क्या है? 108 हो जाएगा। ठीक है, देश में उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत जल राजस्थान में प्राप्त है? तो दोस्तों ये 1% प्राप्त है राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। देश में उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत जल राजस्थान को प्राप्त है? तो ये 1% हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सुख सागर तालाब और काला सागर तालाब किस जिले में है? तो दोस्तों सुख सागर तालाब और काला सागर तालाब जो है ये आपका सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, सुख सागर और काला सागर कहाँ का हो जाएगा? सवाई माधोपुर का हो जाएगा। मुथाना, दांतीवाड़ा, हेमावास तालाब किस जिले में है? तो दोस्तों ये आपके पाली जिले में हो जाएंगे। ठीक है, मुथाना, दांतीवाड़ा और हेमावास तालाब कहाँ के हो जाएंगे? पाली जिले में हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, सेना पानी तालाब किस जिले में है? तो सेना पानी तालाब आपका किस जिले में है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेना पानी तालाब जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ जिले में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेना पानी, सेना को पानी पिला दिया चित्तौड़ में। आगे देखिए, सरेरी, खारी, मेजा बांध किस जिले में है? तो दोस्तों सरेरी, खारी और मेजा बांध जो है ये आपका भीलवाड़ा जिले में हो जाएगा। ठीक है, मेजा बांध जो है ये कोठारी नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जिसके किनारे पर आपकी बागोर सभ्यता स्थित है। आगे देखिए, पद्मिनी, वानकिया, मुरालिया तालाब किस जिले में है? तो दोस्तों पद्मिनी, वानकिया, मुरालिया तालाब आपका चित्तौड़गढ़ जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिंडोली, कीर्तिमोरी, बरडा, रिडोला तालाब किस जिले में है? तो हिंडोली, कीर्तिमोरी, बरडा, रिडोला ये आपकी बूंदी में है। ठीक है, हिंडोली से पता चल रहा है आपको। आगे देखिए, बागोलिया तालाब किस जिले में है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बागोलिया तालाब कहाँ पर है आपका? बागोलिया तालाब आपका उदयपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर जिले में हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा, बागोलिया उदयपुर में। जाजली, अचलावदा, सांकथली,
तेज सागर, गंदेर, खेरोट, रायपुर तालाब किस जिले में है? तो दोस्तों जाजली, अचलावदा, सांकथली, तेज सागर, गंदेर, खेरोट और रायपुर जो है ये आपके प्रतापगढ़ जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको आप एक बार नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, गढ़सीसर झील किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। गढ़सीसर झील आपकी जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, एडवर्ड सागर झील किस जिले में है? एडवर्ड सागर झील जो है दोस्तों ये गेप सागर झील को कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी डूंगरपुर में हो जाएगी। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी, नीदर झील किस जिले में है? तो दोस्तों नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी और नीदर झील जो है ये आपकी करौली जिले की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्लास 6 की बुक में दिए गए हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी और नीदर झील। आगे देखिए, अजीत सागर बांध किस जिले में है? तो दोस्तों ये तो एग्जाम में पूछा जा चुका है काफ़ी बार। अजीत सागर बांध आपका कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। अजीत सागर बांध कहाँ पर हो जाएगा? झुंझुनू जिले में हो जाएगा। जय सागर, विजय सागर किस जिले में है? तो जय सागर और विजय सागर जो है ये आपके अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, जय सागर और विजय सागर अलवर जिले में स्थित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जय सागर से आप उदयपुर मत कर देना, जय सागर से आपका क्या हो जाएगा? अलवर, ये आपको ध्यान रखना है। और विजय सागर से अलवर। ठीक है, आगे देखिए, प्रताप सागर झील किस जिले में है? तो दोस्तों प्रताप सागर झील जो है इसे कायलाना झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कायलाना झील। क्या कहा जाता है इसे? कायलाना झील। कायलाना झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण सर प्रताप के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सर प्रताप के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जोधपुर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आई? प्रताप सागर झील जो है उसे कायलाना झील कहा जाता है, सर प्रताप के द्वारा निर्मित कराया गया था और जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपकी दोस्तों गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ पर है? गजनेर झील जो है आपकी बीकानेर में स्थित है, जिसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है दोस्तों। पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है किसे? गजनेर झील को। आगे देखिए, छापवाड़ा झील किस जिले में है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, छापवाड़ा झील जो है आपकी जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगी? छापवाड़ा झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर जिले में हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के अंदर नाड़ी का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था दोस्तों? तो ये राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, जोधा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, अपराजित प्रच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो दोस्तों अपराजित प्रच्छा ग्रंथ जो है इसमें बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, अपराजित प्रच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? सिंपल सा सवाल बनेगा, 4। ठीक है, आगे देखिए, स्वरूप सागर झील किस जिले में है? तो ये तो दोस्तों आपको पता होगा, स्वरूप सागर झील आपकी उदयपुर में है। ठीक है, वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया हुआ है? तो दोस्तों ये खडीन जल संरक्षण प्रणाली जो है इसको इराक के द्वारा अपनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1660 ईस्वी में निर्मित महामंदिर झालरा का प्रसिद्ध है, यह किस जिले में है? तो दोस्तों महामंदिर जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है ये आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गोरखनाथ जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, महामंदिर जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और एक आता है दोस्तों आपका सिरे मंदिर। सिरे मंदिर जालोर। कौन सा सिरे मंदिर कहाँ पर है? आपका जालोर में, ये भी आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पंचायती राज संस्था को सौंपा गया? तो ये 2010 को सौंपा गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तालाबशाही कहाँ स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। तालाबशाही जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी धौलपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कालक सागर झील कहाँ स्थित है? कालक सागर झील जो है ये आपकी दौसा में स्थित है। ठीक है, कालक सागर झील कहाँ पर हो जाएगी? दौसा में हो जाएगी। इसे कालको झील भी कहा जाता है दोस्तों, कालको झील कहाँ की हो जाएगी? आपकी दौसा की हो जाएगी। ठीक है, और तालाबशाही धौलपुर की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, नरेगा की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया 2008 में पूरे देश में लागू हुई। और नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया? तो 2009 में किया गया। तीनों बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, और ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 2 फरवरी 2006। ठीक है, रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है? तो 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय मातृभूमि नाम से लिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई?
जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है। तो दोस्तों महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है दोस्तों। महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपकी 1984 में हुई है। ठीक है, आजकल RSMSSB के द्वारा ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, फैक्ट्स वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी डेट पूछ लेते हैं, कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1984 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और शुरुआत में कितने जिलों में चलाया गया था, तो 7 जिलों में चलाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, ये काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 की किस धारा में वर्णित है। तो दोस्तों संरचना जो है इसकी धारा 3 में वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस में वर्णित है, धारा 3 में, यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, धारा 3 में इसकी संरचना के बारे में वर्णन दिया गया है। ठीक है, राज्य महिला आयोग की संरचना क्या है दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्यों में से एक SC या ST, एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला अनिवार्य है। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत होता है। ठीक है, अध्यक्ष जो है वो 3 वर्ष के लिए मनोनीत होता है दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा होता है, राज्य सरकार के द्वारा। दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, राज्यपाल का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य महिला आयोग जो है वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे देखिए, राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया था। महिला निदेशालय का गठन कब किया गया, 2007 में। जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई। तो दोस्तों जिला महिला सहायता समिति जो है ये आपकी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों। ये सवाल आपका कल के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, कल के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है आपका। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू हुआ, तो ये आपका 2006 में लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये कल के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। आगे देखिए, किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है, तो यह 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य बजट में की गई। तो दोस्तों 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा, 7 सूत्रीय महिला सशक्ति कार्यक्रम की घोषणा 2009-10 में की गई, आपको ध्यान रखना है। कब की गई, 2009-10 में। ठीक है, आगे देखिए, 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किन 7 जिलों में शुरू हुआ था। तो दोस्तों महिला विकास कार्यक्रम 1984 में शुरू हुआ, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और अजमेर, इन 7 जिलों में शुरू हुआ था। ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम जो है दोस्तों, ठीक है, ये आपका कब शुरू किया गया, 1997 से 1998, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों अमृता पुरस्कार की शुरुआत प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के तहत 2005 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी, 2005 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों 7 सूत्रीय जो था वो तो आपका 2009-10 का हो गया। ठीक है, और 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आपका 2011 का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है। कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव। ठीक है, बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना, सकल जन्म दर को 21 प्रति 1000 तक ले जाना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सर्जित करना। ठीक है, सकल जन्म दर जो है दोस्तों 21 प्रति 1000 तक ले जाना, ये भी इसका लक्ष्य है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम है। तो बालिकाओं की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए बालिका संबल योजना चलाई जा रही है दोस्तों, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों एक क्लास 6 की बुक में दिया हुआ है, 7 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हुई थी, तो 7 वर्ष बाद। 1516 में दोस्तों भोजराज और मीराबाई की शादी हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, जैताना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है। तो ये लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा, कुड़की पाली में हुआ था, काफ़ी बार पूछा जाता है। जैताना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है, तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा, जैताना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए। आगे देखिए, मोलेला के अतिरिक्त वे जिले जो टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं। तो दोस्तों मोलेला के अतिरिक्त मोलेला राजसमंद जो है ये आपका टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अलवर और बाड़मेर जो है दोस्तों ये भी टेराकोटा के प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं।
ठीक है। रामसागर झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रामसागर झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? धौलपुर जिले में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामसागर, वन विहार, इसके अलावा मैंने कौन सी बताई थी आपको दोस्तों? तालाब शाही, ये कहाँ पर है? धौलपुर में। रायपुर बांध किस जिले में है? रायपुर बांध आपका सीकर जिले में दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। रायपुर बांध कौन से जिले में है? सीकर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तलवाड़ा झील किस जिले में है? तलवाड़ा झील आपकी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है। तलवाड़ा 2 है, एक तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा, जहाँ पर तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। एक आपकी तलवाड़ा झील हो जाएगी जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। आगे देखिए, जेतपुरा बांध किस जिले में है? तो दोस्तों जेतपुरा बांध इंपॉर्टेंट है, ये आपका भीलवाड़ा जिले में स्थित है। जेतपुरा बांध कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? भीलवाड़ा जिले में हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोती झील किस जिले में? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, भरतपुर जिले में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, शिवपुर हेड झील किस जिले में है? तो दोस्तों शिवपुर हेड झील जो है ये आपकी श्रीगंगानगर जिले में है, स्पेशल है, ध्यान रखना है। शिवपुर हेड झील कहाँ पर है दोस्तों? हेड, इसको ऐसे याद रखना दोस्तों, हेड पर स्थित है। शिवपुर हेड झील कहाँ पर स्थित है? हेड पर स्थित है। हेड पर क्या आता है? गंगानगर आता है, ठीक है, तो श्रीगंगानगर पर स्थित है। आगे देखिए, निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण विधि है, तो ये आपकी कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? टाका, कुंड, खडीन हो जाएगी, ठीक है। बरनाला यूप किस जिले में है? तो दोस्तों बरनाला यूप जो है ये आपका जयपुर जिले में है, ठीक है। बरनाला यूप कहाँ पर है आपका? जयपुर जिले में। नाला कहाँ पर है? जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। सामोली लेक किस जिले में है? तो सामोली लेक आपका उदयपुर जिले का हो जाएगा, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख किस जिले में है? तो बिजोलिया शिलालेख आपका भीलवाड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके लेखक कौन थे दोस्तों? गुणभद्र थे। आगे देखिए, मजार फकरी किस जिले में है? तो मजार फकरी आपकी गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, RPSC के द्वारा पूछा जाता है ये सवाल काफ़ी बार। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 79 में शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये 78 और 79 में शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1978 और 1979 में। आगे देखिए दोस्तों, दूध तलाई झील किस जिले में है? तो ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी, ठीक है। किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो दोस्तों राजस्थान को सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है, ठीक है। अरब सागर जो होती है दोस्तों, अरब सागर वाली जो होती है वो तो आपकी अरावली के समानांतर निकल जाती है, ठीक है। 26 किस्म के मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों 26 किस्म के जो मनके हैं ये आपके आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। 26 किस्म के मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपका RSMSSB के द्वारा पूछा गया है। कुषाण की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था? तो दोस्तों कुषाणों की जो शक्ति थी उनको नष्ट करने वाला जनपद योध्या जनपद था, ये आपको ध्यान रखना है। ये RSMSSB के द्वारा 2-3 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखिए, श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक आयोजित होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों RSRTC की स्थापना आपकी कब की गई थी? ये आपकी 1 अक्टूबर 1964 को की गई है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है, 1 अक्टूबर 1964। आगे देखिए, राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब संचालित हुई? राजस्थान की पहली रेलगाड़ी आपकी 1874 में संचालित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और भारत की पूछी जाए दोस्तों तो 1853 में, ठीक है। आगे देखिए, आहड़ को किस शताब्दी में आगाड़पुर कहा जाता था? तो दोस्तों आहड़ को किस शताब्दी में कहा जाता था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बन सकता है ये आपका 10वीं से 11वीं शताब्दी में कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, 10वीं से 11वीं शताब्दी में, ठीक है। भारत में शक जाति के शासकों प्रांत के मुखिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों शक जाति के शासकों प्रांत के मुखिया हेतु क्षत्रप का प्रयोग किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, विश्वेश्वर नाथ रेव ने किस रियासत का इतिहास लिखा था? तो दोस्तों विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा किस रियासत का इतिहास लिखा गया था? मारवाड़ रियासत का इतिहास लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला है, तो ये आपका जैसलमेर और चूरू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सम्राट अशोक का भाबरू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ है? तो भाबरू शिलालेख जो है दोस्तों आपका ये बीजक डूंगरी से प्राप्त हुआ है, बेराट से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 7 अग्निवेदिका के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो 7 अग्निवेदिका के साक्ष्य आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बयाना का प्राचीन नाम था, बयाना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? श्रीपंथ था। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, श्रीपंथ था, ठीक है। बनास बेसिन अपवाह तंत्र का उच्चावच है, तो बनास बेसिन अपवाह तंत्र का उच्चावच 900 मीटर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 900 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको ध्यान कर लेना आप। बनास बेसिन का अपवाह तंत्र का उच्चावच कितना हो जाएगा? 900 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ है
और 7 अग्निवेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। भाबरू शिलालेख कहाँ से हो जाएगा? बीजक डूंगरी से हो जाएगा। ठीक है। चुकंदर, चना, अरंडी किस फसल ऋतु में आती है? तो दोस्तों चुकंदर, चना और अरंडी जो है ये आपकी रबी ऋतु की फसलें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रबी की ऋतु में आती है। ठीक है, आगे देखिए, जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना कब की? तो दोस्तों राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना जनार्दन राय नागर के द्वारा कब की गई? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो 1937 में की, ये आपको ध्यान रखना है। किसने की थी? जनार्दन राय नागर ने की थी। किसकी की थी? राजस्थान विद्यापीठ संस्था की थी 1937 में। ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों 1937 में। आगे देखिए, चार्ल्स क्लीवलैंड ने किसके बारे में कहा, मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा? तो दोस्तों क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारट के बारे में कहा था कि आज तक मैंने इतना पत्थर दिल लड़का नहीं देखा। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यह सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रताप सिंह बारट जो थे दोस्तों, इनको बनारस षड्यंत्र, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बनारस षड्यंत्र के तहत इनको जेल भेजा गया था। कौन सी जेल भेजा गया था दोस्तों? बरेली जेल में डाला गया था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है। प्रताप सिंह बारट का संबंध किससे है? बनारस षड्यंत्र से है और इनको बरेली जेल में डाला गया था। ठीक है, इनके पिता जो है उनका नाम है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट को दोस्तों हजारीबाग जेल में डाला गया था। कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल में डाला गया था। उनको कौन से षड्यंत्र के तहत डाला गया था? उनको महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत डाला गया था। ये आपको ध्यान रखना है। महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत इनके पिताश्री जो थे केसरी सिंह बारट, उनको डाला गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था है। तो दोस्तों कृषि मंडियां जो होती है उनकी स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था कौन है? तो ये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? राजस्थान से कौन सी वस्तु निर्यात नहीं की जाती है? तो दोस्तों सोना जो है वो राजस्थान से निर्यात नहीं किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सुदन तथा अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? तो दोस्तों सुदन और अखेराम जो है ये आपके सूरजमल जाट के दरबारी विद्वान थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, सुदन और अखेराम। सुदन और अखेराम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये किसके दरबार में थे? तो ये आपके सूरजमल जाट के दरबार में थे। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखिए, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 52 युद्धों का विजेता आप लोगों को पता होगा, मालदेव को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के व लड़की की विवाह उम्र क्रमशः तय की गई। तो दोस्तों वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो वाल्टर के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो अजमेर में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? अजमेर में की गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है और 1888 भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर लड़के की उम्र 18 और लड़की की उम्र 14 डिसाइड की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे? तो दोस्तों कौन से संविधान सदस्य जो थे वो राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे? तो ये थे मुकुटलाल भार्गव। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध जिन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहे। तो दोस्तों कितने वर्षों तक भूमिगत रहे? 27 वर्षों तक। तो कौन थे ये? तो ये आपके जोरावर सिंह बारट थे। ठीक है, इन्हें राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आजीवन कभी पकड़े नहीं गए। ठीक है, तो 27 वर्षों तक ये भूमिगत रहे हैं। और कौन से केस के तहत रहे थे ये? लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में सीसा दस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीसा दस्ता शोधक संयंत्र आपका चंदेरिया में स्थापित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दामोदर दास राठी जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? पोखरण जैसलमेर में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जन्म तो पोखरण जैसलमेर में हुआ था, बट बाद में ये ब्यावर में आ गए थे और वहाँ पर आकर इन्होंने द कृष्णा मिल की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। कब की थी? 1889 में इन्होंने द कृष्णा मिल की स्थापना की थी दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ मिलके। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, विजय सिंह पथिक एवं गोपाल सिंह खरवा को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को टोड़गढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया? तो दोस्तों कालीचरण के द्वारा सेवा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेवा समिति का गठन किया गया था कहाँ पर? चिड़ावा में। किसके द्वारा? कालीचरण के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है,
कालीचरण के द्वारा सेवा समिति का गठन चिड़ावा में किया गया। ठीक है। डाकन प्रथा अधिनियम कब बना? तो ये आपका 1853 में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए 1819 ईस्वी आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो दोस्तों आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय अजमेर में स्थापित किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई? 1974 में। ठीक है, याद रह जाएगा 1974 आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। राजस्थान के अंदर दोस्तों सूखा संभाव्य कार्यक्रम जो चलाया गया था वो भी आपका 1974-75 में चलाया गया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसी तरीके से ये भी आप ध्यान रख सकते हो, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। ठीक है। आगे देखिए जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी आपकी जोधपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई? तो अंग्रेजी भाषा जो थी वो राजकीय भाषा कब बना दी गई थी? तो दोस्तों ये 1835 में बना दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कब बना दी गई? 1835 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जीरे की मंडी जोधपुर में हो जाएगी। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई? 1835 में बना दी गई। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? तो दोस्तों बीकानेर की तरफ से किसे बनाया गया? बीकानेर की पन्नी के.एम. पनिकर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन हो जाएंगे? बीकानेर की पन्नी यानी के.एम. पनिकर। ठीक है, रह जाएगा याद। आगे देखिए दोस्तों तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो दोस्तों तनसुख लाल का संबंध जो है ये आपका कोटा प्रजामंडल से है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, RSM SSB के द्वारा पूछा गया था। तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो कोटा से है। ठीक है, ये आपका क्लास 7 से उठाया गया क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास परंपरा संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने हैं। इनमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसमें काफ़ी सारे चित्र बनाए गए हैं। उसमें से कुछ चित्र जो है वो कृपाल सिंह शेखावत के हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कृपाल सिंह शेखावत आपको पता होगा दोस्तों ब्लू पोएट्री के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है दोस्तों? ब्लू पोएट्री के लिए फेमस है। ठीक है, ब्लू पोएट्री के लिए इनको पद्मश्री दिया जा चुका है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए ठाकुर जोरावर सिंह बारट लॉर्ड होर्डिंग बम कांड पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्ष तक भूमिगत रहे? तो दोस्तों अमर बैरागी का छद्म नाम इन्होंने धारण किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमर बैरागी का इन्होंने छद्म नाम धारण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला आया था। तो दोस्तों अंतिम सती प्रथा का मामला राजस्थान में कब आया था? तो ये 1987 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1987 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? मैग्नीज आपका किस प्रकार का खनिज है? तो ये धात्विक खनिज है दोस्तों। मैंने आपको बताया था दोस्तों धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो आपके होते हैं लोह धात्विक खनिज और एक आपके होते हैं अलोह धात्विक खनिज। ठीक है, लोह धात्विक खनिज में आपके कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों? K2LMnT2, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका कोबाल्ट हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, एक आपका यहाँ पर लोहा हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, निकल हो जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगा दोस्तों और टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, और अलोह धात्विक में आपके सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, और अधात्विक में आपके पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला पदार्थ, अब्रक, जिप्सम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई? तो दोस्तों सती प्रथा पर रोक जो लगाई थी वो किसने लगाई थी? बेंटिंग के द्वारा लगाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। विलियम बेंटिंग। ठीक है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कब लगाई थी? 1829 में। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई? महाराजा स्कूल की स्थापना दोस्तों 1844 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखिए कन्यावत पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत थी। कन्यावत पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कोटा रियासत है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी हो जाएगी? कोटा रियासत। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया? तो दोस्तों सबसे पहले बाल विवाह और अनमेल विवाह पर निषेध कानून बनाया था अलवर रियासत ने, यह आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 10 दिसंबर 1903 भी आपको ध्यान रखना है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह व अनमेल विवाह पर निषेध कानून बनाया था। ठीक है, आगे देखिए ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1889 में की गई दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी? दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी, जिनका जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ और इन्होंने द कृष्णा मिल की स्थापना ब्यावर में की। कब की?
1889 में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दामोदर दास राठी जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? दामोदर दास राठी को राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? दामोदर दास राठी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो पोमचा किससे संबंधित है दोस्तों? एक तो आपका होता है दोस्तों पीला पोमचा, और एक आपका होता है दोस्तों गुलाबी पोमचा। पीला पोमचा जो होता है वो लड़के के जन्म पर पहना जाता है, और गुलाबी पोमचा लड़की के जन्म पर। पोमचा क्या होता है? वस्त्र होता है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया था। तो दोस्तों राजस्थान में पहला विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सुरतोत्सव के लेखक कौन है? ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। सुरतोत्सव के लेखक कौन है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? सोमेश्वर हो जाएंगे, ठीक है। ये आरपीसी के द्वारा पूछा गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, मारदड़ी क्या है? तो दोस्तों मारदड़ी क्या है? मारदड़ी एक प्रकार का खेल है, आपको ध्यान रखना है, खेल है, ठीक है। 1853 में मेवाड़ के किस शासन ने कर्नल ईडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो दोस्तों डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जवाहर सिंह, स्वरूप सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जवाहर सिंह और स्वरूप सिंह के परामर्श से घोषित किया था, ठीक है। किसने किया था? कर्नल ईडन ने, ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। 1853 में डाकन प्रथा को किसने किया? कर्नल ईडन के द्वारा किया गया, स्वरूप सिंह के परामर्श से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बेंटिंग के द्वारा दोस्तों सती प्रथा का एंड किया गया था 1829 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। ओरण किससे संबंधित है दोस्तों? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ओरण आपका पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है ये, ध्यान रह जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो गरासिया जनजाति का जो गांव का मुखिया होता है दोस्तों, उसे सहलोत के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? सहलोत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भीलों का जो मुखिया होता है उसे गमेती के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं दोस्तों, और सागवान के वन डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? तो दोस्तों आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ पर खोला गया? ये आपका अजमेर में खोला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, किस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त है? तो सुदर्शन झील जो है दोस्तों, उसके निर्माण का विवरण प्राप्त है किस अभिलेख के अंदर? तो ये जूनागढ़ अभिलेख के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ठीक है। सुदर्शन झील जो है उसका विवरण जो है ये आपका किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। आगे देखिए, 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी? तो दोस्तों जैसलमेर रियासत जो है यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं शुरू नहीं हुई थी 19वीं सदी में, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो चुकी थी, जैसलमेर पीछे रह गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 19वीं सदी में तरुण राजस्थान एवं अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? तो दोस्तों तरुण राजस्थान जो है और अखंड भारत जो है, और एक है आपका दोस्तों आगी बाण, क्या है दोस्तों? आगी बाण, इनके संस्थापक प्रकाशक कौन हो जाएंगे? जय नारायण व्यास, ये आपको ध्यान रखना है। यानी तरुण राजस्थान, अखंड भारत और आगीबाण नामक समाचार पत्रों के प्रकाशक कौन थे? जय नारायण व्यास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये सवाल। आगे देखिए, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये 20% पर दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी, सीसा, तांबा, लोहा, ठीक है। निम्न में से व्यापारिक फसल है, व्यापारिक फसल कौन सी है दोस्तों? तो व्यापारिक फसल आपकी तंबाकू हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रदेव पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जिसमें से भाषा भूषण और आनंद प्रकाश तो पूछी जा चुकी है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रदेव, ये महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सवाई जयसिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा गया? तो दोस्तों कब करवाया था ये 1725 में करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। और 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा ही जयपुर की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 1734 में सुदर्शनगढ़ किले की स्थापना की गई थी, नाहरगढ़ की। तो ये शुद्ध सारणी का निर्माण किसने कराया दोस्तों? नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए 1725 में किसने कराया था? सवाई जयसिंह ने, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जीज ए मोहम्मद शाही। आगे देखिए, चंदेरिया,
सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में है? तो दोस्तों चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है? राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जास्पर और जस्ता जो है इनमें एकाधिकार प्राप्त है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया? तो ये 2019 में किया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है दोस्तों? नलकूपों से होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है। तो दोस्तों कृषि उपज मंडी जो होती है उसमें मध्यस्थों से क्या वसूला जाता है? लाइसेंस शुल्क। ये आपको ध्यान रखना है, क्या वसूला जाता है दोस्तों? लाइसेंस शुल्क। ठीक है, आगे देखिए, किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम, कला की त्रिवेणी थी? तो दोस्तों कटार भी थी, कलम भी थी और कला भी थी। तो ये राणा कुंभा का व्यक्तित्व हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसका हो जाएगा? राणा कुंभा का। आगे देखिए, राणा कुंभा जो थे दोस्तों ये वीणा बजाते थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। राणा कुंभा क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। ठीक है, आगे देखिए, रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना किसने की? तो दोस्तों रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना महाराजा रायसिंह ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आसानाड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किसे अपनत्व का ढोंग करके गिरफ्तार करवा दिया था? तो दोस्तों आसानाड़ा रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर एक मास्टर था, उसने क्या किया? अपनत्व का ढोंग करके प्रताप सिंह बारठ जो थे इनको गिरफ्तार करवा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की? तो दोस्तों दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1921 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई दोस्तों? 1921 में, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला आपका एंथ्रेसाइट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें 95% तक कार्बन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है दोस्तों? बिटुमिन आता है। इसके बाद कौन सा आता है? बिटुमिन आता है। फिर उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों? लिग्नाइट आता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है? पीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीट में आपका कितना % कोयला होता है दोस्तों? इसमें लगभग 45% के आसपास कोयला होता है दोस्तों। ठीक है, लिग्नाइट जो होता है इसमें आपका 45% से लेकर 60% तक होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो दोस्तों बिटुमिन होता है इसमें 60% से लेकर 70% तक कोयला होता है। ठीक है, आगे देखिए, देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? तो दोस्तों देश हितैषणी सभा की स्थापना सज्जन सिंह के द्वारा 1877 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर की गई थी? उदयपुर के अंदर। ठीक है, और दोस्तों 1877 के अंदर ही इजलास खास की स्थापना भी की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? इजलास खास की स्थापना की गई थी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों जनवरी 1947 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई? जनवरी 1947 में। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो थे इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एक ही आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में से महाराणा ने पहली दफा कितनी मांगे मान ली थी? तो दोस्तों एक ही आंदोलन जो हुआ था वो किसने किया था? मोतीलाल तेजावत। ये नाम आपको ध्यान रखना है, किसने किया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही दोस्तों 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराणा ने पहली दफा में कितनी मांगे मान ली थी दोस्तों? तो 18 मांगे मान ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों संविधान सभा के अंतर्गत मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? सर टी विजय राघवाचारी। सर टी विजय राघवाचारी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया? तो भारत के राजदूत के रूप में नेपाल में किसने कार्य किया दोस्तों? तो ये राज बहादुर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राज बहादुर ने किया था। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? तो महाराणा सांगा के शरीर पर दोस्तों 80 घाव थे, ये आपको ध्यान रखना है। कितने घाव थे? 80 घाव थे। ठीक है, महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1482 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1509 में ये राजा बने थे। ठीक है, उस समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? सिकंदर लोधी था। उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी था, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर बाद में इन्होंने महमूद लोधी से युद्ध किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जब ये शासक बने थे उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय सिकंदर लोधी था। और दोस्तों बाद में इन्होंने महमूद लोधी से युद्ध किया था। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दोस्तों राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, यह आपके रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है, तो जल के संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि दोस्तों बूंद बूंद सिंचाई फव्वारा विधि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि कहाँ पर लागू की गई है दोस्तों, नर्मदा नहर परियोजना पर लागू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वाटरमैन के नाम से आपके राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, रबी की फसल किन महीनों में काट ली जाती है, तो दोस्तों रबी की फसल जो है ये आपकी मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गोपाल सिंह खरवा का जन्म हुआ था, तो दोस्तों गोपाल सिंह खरवा का जन्म कहाँ पर हुआ था, अजमेर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का संबंध है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का संबंध किससे है दोस्तों, तो राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका संबंध लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने से ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, साझा अभियान का संबंध है, साझा अभियान का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये मातृत्व विकास से, ये आपको ध्यान रखना है, किससे, मातृत्व विकास से। आगे देखिए, मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों मेरिनो खादी जो है ये आपकी जैसलमेर और जोधपुर की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर और जोधपुर की प्रसिद्ध है मेरिनो खादी, ठीक है। आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन को जोड़ता है, तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये किन किन को जोड़ता है, तो ये आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, किस किस को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता DMC के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध है, तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये आपकी कब शुरू की गई थी, 2015 में शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध किससे, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये आपको ध्यान रखना है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ठीक है। आगे देखिए, 1818 ईस्वी तक राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने सहायक संधियाँ कर ली थी, तो दोस्तों सिरोही को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने 1818 में संधियाँ कर ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। सिरोही की संधि जो हुई थी वो 1823 में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, शिव सिंह के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा की गई थी, शिव सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान का पहला वो देश का 28वां स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो दोस्तों राजस्थान का तो पहला है और देश का 28वां स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है वो आपका कौन सा हो जाएगा, जंतर मंतर, ठीक है। इसे कब शामिल किया गया था दोस्तों, तो इसे 2010 में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कालबेलिया नृत्य जो है उसे भी 2010 में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर का जो परकोटा है उसे 2019 में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गुड़ एवं खांड सारी का निर्माण किन जिलों में किया जाता है, तो दोस्तों गुड़ और खांड सारी का निर्माण जो है ये आपका कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों द्वारा सतत विकास एजेंडा कब अपनाया गया, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों द्वारा सतत विकास का एजेंडा 2015 में अपनाया गया, ठीक है। फिशिंग है, फिशिंग क्या है दोस्तों, तो फर्जी मेल का ठगी का जो तरीका है उसे फिशिंग कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है दोस्तों जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया गया था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को 1989 में लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, तो दोस्तों राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया था, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। 15 मई 1999 को काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी, तो महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता कथूरिया थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला कितने वर्ष तक किशोरियों के लिए है, तो दोस्तों 11 से 18 वर्ष तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किस दुर्ग में सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस दुर्ग में सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की गई, तो गागरोन दुर्ग में, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। झालावाड़ में काष्ठ का रेन बसेरा किस शासक ने बनवाया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। काष्ठ का रेन बसेरा जो है ये आपका कहाँ पर है, झालावाड़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने बनवाया था, ये राजेंद्र सिंह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है।
राजेंद्र सिंह के द्वारा काष्ठ का रेन बसेरा कहाँ पर बनवाया गया? झालावाड़ में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, रानी सती मंदिर किस जिले में है? तो दोस्तों रानी सती मंदिर जो है ये आपका झुंझुनू जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है तो ये आपके 1098 हो जाएंगे दोस्तों, 1098, ठीक है। आगे देखिए, हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम संशोधन कब बना? तो दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम आपका 2005 में बना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराधिकारी से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, ठीक है, यानी संपत्ति किन में बांटी जाए, तो उससे संबंधित है ये उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम आपका 2005, ठीक है। आगे देखिए, 1993 में स्पिनफेड में किस सूती वस्त्र मिल का विलय हुआ? तो दोस्तों स्पिनफेड जो है इसमें किस सूती वस्त्र मिल का विलय हुआ? गंगानगर, गंगापुर, गुलाबपुरा मिल का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गंगानगर, गंगापुर और गुलाबपुरा मिल। आगे देखिए, हाथीदांत आभूषण का केंद्र है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथीदांत आभूषण का केंद्र आपका जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान 243 ख में है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान जो है ये आपका 243 ख में है, ठीक है। आगे देखिए, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों पंचायती राज के जो है ये आपके 29 कार्यों का उल्लेख है। ये आपको ध्यान रखना है, कितने कार्यों का है दोस्तों? 29 कार्यों का, ठीक है, 11वीं अनुसूची में। आगे देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार साधनों में वृद्धि विकास हेतु किस क्षेत्र संस्था का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों औद्योगिक विकास और रोजगार साधनों में वृद्धि विकास हेतु सेज का निर्माण किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, VVPAT का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों VVPAT का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। ये आपका हो जाएगा वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, दहेज निषेध अधिनियम कब बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दहेज निषेध अधिनियम आपका 1961 में बना था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना? तो महिला घरेलू हिंसा अधिनियम आपका 2005 में बना है, ठीक है। आगे देखिए, किस दुर्ग को जहांगीर के 3 साल निवास करने के कारण सलीम महल भी कहते हैं? तो दोस्तों किस दुर्ग को सलीम महल भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके बाला किला को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है बाला दुर्ग? ये आपका अलवर में स्थित है, ठीक है। इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसे? कुंवारा किला भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। जहांगीर यहाँ पर रहा था 3 साल के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसे सलीम महल भी कहते हैं, ठीक है। इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है, अलवर में स्थित है बाला किला, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जोधपुर में स्थित रायका बाग पैलेस का निर्माण 1663 में किसने करवाया? तो दोस्तों जोधपुर में स्थित रायका बाग पैलेस, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, रायका बाग पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में है, ठीक है। इसका निर्माण कब किया गया? 1663 में। किसने करवाया था? तो जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी हाडी रानी ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी हाडी रानी ने करवाया था, ठीक है। आगे देखिए, मयूर बीड़ी उद्योग कहाँ स्थित है? मयूर बीड़ी उद्योग आपका टोंक में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और बीड़ी के निर्माण में दोस्तों तेंदू के पत्तों का यूज़ किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों काश्तकारी अधिनियम जो है ये आपका 1955 में लागू किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है। काश्तकारी अधिनियम आपका कब लागू किया गया? 1955 में, ठीक है। आगे देखिए, निमराना की बावड़ी अलवर का निर्माण किसने करवाया जो 9 मंजिला है? तो दोस्तों निमराना की बावड़ी जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। निमराना की बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? आपके अलवर में हो जाएगी, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया? राजा टोडरमल ने करवाया। कितनी मंजिला है ये? 9 मंजिला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 9 मंजिला भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, गुलाब खां का मकबरा किस जिले में है? तो दोस्तों गुलाब खां जो है इनका मकबरा किस जिले में स्थित है? तो ये आपका जोधपुर में स्थित है, ठीक है। गुलाब खां का मकबरा कहाँ में हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मरु भाषा को ही कहा जाता है, मरु भाषा को मरुवाणी और मारवाड़ी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी सिफारिश पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की गई? तो दोस्तों स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है ये बलवंत राय मेहता
समिति की सिफारिश पर की गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है, तो सबसे समृद्ध साहित्य आपका चारण साहित्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा के आयोजन करना आवश्यक होता है दोस्तों? तो ग्राम सभा के दोस्तों वर्ष के अंदर 4 आयोजन करना आवश्यक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी बार? 4 बार। आगे देखिए, हाथी दांत के कार्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हाथी दांत के कार्य के लिए आपका जयपुर जिला प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाथी दांत के कार्य के लिए आपका जयपुर जिला प्रसिद्ध है। और अगर आपसे पूछा जाए हाथी दांत की चूड़ियाँ किन जिलों की प्रसिद्ध है, तो चूड़ियाँ आपकी पाली और जोधपुर की हो जाएगी। कार्य के लिए तो आपका जयपुर प्रसिद्ध है, और हाथी दांत की चूड़ियों के लिए पाली और जोधपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया? तो दोस्तों संपूर्ण राज्य में 24 अप्रैल 1994 को लागू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1994 को, ध्यान रखना है। ठीक है, 24 अप्रैल को दोस्तों आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब मनाया जाता है पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल को। आगे देखिए, राजस्थान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु व कुटीर उद्योगों का विकास व्यय है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो लघु व कुटीर उद्योगों का विकास व्यय 70.97 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 70.97 करोड़ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1990 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत राज्य का पहला ग्राम न्यायालय था। तो दोस्तों राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर बना था? तो ये आपका बस्सी जयपुर में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब बना था? 2008 में, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किसने कहा कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है? किसने कहा था भारत की आत्मा गाँवों में बसती है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। अभी मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को संपूर्ण राज्य में कब लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1994 को हुआ था, राजस्थान वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों? यहाँ पर पूछा गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993, यानी भारत के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो 24 अप्रैल 1993, और राजस्थान के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो 24 अप्रैल 1994, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अलवर का किशोरी ग्राम किस हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों अलवर का जो किशोरी ग्राम है ये आपका संगमरमर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किशोरी ग्राम जो है ये अलवर का है, यह आपके संगमरमर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखिए, किस वर्ष ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान कब किया गया? तो ये जनवरी 2000 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, हाथ से कागज बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों हाथ से कागज बनाने का कार्य आपका गोसुंडा में किया जाता है, गोसुंडा चित्तौड़गढ़, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में कितने वार्ड महिलाओं हेतु आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों ये 1/3 की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? राजस्थान में वर्तमान में 36 जिला उद्योग केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लाल पत्थर के लिए जाना जाता है, तो दोस्तों लाल पत्थर के लिए आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर साइड जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक आवश्यक है? तो दोस्तों वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वार्ड सभा के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राज्य अभिलेखागार जो है ये आपका बीकानेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस दुर्ग को माना जाता है? तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है ये आपका गागरोन दुर्ग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा दुर्ग है? गागरोन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, पीला पत्थर के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों पीला पत्थर जो है इसके लिए जैसलमेर को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए,
ग्रेनाइट उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ग्रेनाइट उद्योग के लिए आपका जालोर जाना जाता है। ठीक है, पीला पत्थर जैसलमेर हो जाएगा, ग्रेनाइट उद्योग आपका जालोर हो जाएगा। ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल से सवाल है दोस्तों। आगे देखिए, डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार 3 करोड़ पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, नगरीय प्रशासन के कार्यों में अनिवार्य कार्य नहीं है, तो नगरीय प्रशासन जो होते हैं उनके कार्यों में अनिवार्य कार्य वृक्षारोपण नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पंचायतों के कार्यों की समीक्षा पर्यवेक्षण कौन करता है? तो पंचायतों के कार्यों की समीक्षा वो पर्यवेक्षण जो है ये पंचायत समिति करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो दोस्तों सीसा जस्ता के लिए आपका जावर उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, एक आपका रामपुरा आगूचा हो जाएगा दोस्तों, एक राजपुरा दरीबा हो जाएगा। ठीक है, तो उदयपुर भीलवाड़ा राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जोधपुर लीजियम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जोधपुर लीजियम की स्थापना आपकी 1835 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है, 1835 में की गई। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मत्स्याकार पहाड़ी पर आपका कौन सा दुर्ग स्थित है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है दोस्तों ये आपके मेसा के पठार पर स्थित है, मेसा का पठार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मेसा का पठार जो है ये आपका गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो जयपुर का है, जो कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो ये 595 है दोस्तों, 595। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने जोधपुर किले पर अधिकार किया था। अच्छा सवाल है दोस्तों, अंग्रेजों ने जोधपुर के किले पर अधिकार 1839 ईस्वी में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1839, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है? ये सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। आदिम जनजाति समूह की सूची में सहरिया जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो ये आपका केलवाड़ा बारा में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। कब लगता है? केलवाड़ा बारा में लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखिए, अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत के किस शासक को नाबालिग बताकर रियासत को अपने अधीन कर लिया था? तो दोस्तों अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताकर रियासत को अपने अधीन कर लिया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह को। आगे देखिए, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस देश की हालत बता सकते हैं, यह कथन किसका था? तो दोस्तों महिलाओं की हालत देखकर देश की हालत बताई जा सकती है, यह कथन किसका था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर जिले की रही, जो कितनी प्रतिशत है? तो ये आपकी दोस्तों 32.5% है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 32.5। ठीक है, और गंगानगर की सबसे कम है दोस्तों, गंगानगर की कितनी हो जाएगी? गंगानगर की आपकी 10% हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, नीमच छावनी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों नीमच छावनी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर था? इसका मुख्यालय आपका ग्वालियर में था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर था? ग्वालियर में था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं? सतत विकास लक्ष्य जो है दोस्तों SDG, इसमें आपके 17 लक्ष्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, SDG की हर साल रिपोर्ट आती है दोस्तों। इस साल जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉप किसने किया है? तो इस साल टॉप दोस्तों झुंझुनू ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने किया है? झुंझुनू ने किया है। आगे देखिए, उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया है? उद्योग को द्वितीयक श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। ठीक है, कृषि जो है ये आपकी प्राथमिक श्रेणी में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्योग आपका द्वितीयक श्रेणी में आता है, और सेवा जो है दोस्तों आपकी ये कौन सी श्रेणी में आती है? ये आपकी तृतीयक श्रेणी में आती है। ठीक है, आगे देखिए, रिको द्वारा किन किन जिलों में फूड पार्क स्थापित है? तो दोस्तों रिको के द्वारा 4 जिलों में फूड पार्क की स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका अलवर में है दोस्तों, अलवर में कौन सा है? MIA। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, जोधपुर में आपका कौन सा है दोस्तों? बोरानाड़ा जोधपुर। ठीक है, इनके नाम भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है। कोटा में कौन सा है दोस्तों? रानपुर। और श्री गंगानगर में कौन सा है दोस्तों? उद्योग विहार।
श्रीगंगानगर में कौन सा है, उद्योग विहार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 एग्रो फूड पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भूदान आंदोलन आपका नागौर से प्रारंभ किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, देश का कितना प्रतिशत रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है? तो दोस्तों 90%, 90% रॉक फॉस्फेट जो है वो राजस्थान में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है उसमें अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? तो 16 उम्मीदवारों को। ठीक है, आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये भारत सरकार के द्वारा 2005 में लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये दोस्तों राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आपका 1956 में लागू किया गया। ठीक है, और काश्तकारी मैंने आपको बताया था 1955, वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, द मेवाड़ शुगर मिल्स जिसकी स्थापना 1932 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में की गई, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दोस्तों ये निजी क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द मेवाड़ शुगर मिल 1932 में चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी दोस्तों, भोपाल सागर में, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, भोपाल सागर में जो मिल है चीनी की वो कौन से क्षेत्र की है? तो वो निजी क्षेत्र की है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे सहकारी वाली पूछी जाए दोस्तों, सहकारी चीनी मिल आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी केशवराय पाटन में है। कहाँ पर है? केशवराय पाटन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा किस जिले में है? तो दोस्तों सीतापुरा आपका कहाँ पर है? जयपुर जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? तो दोस्तों 1992 में भारत ने हस्ताक्षर, तो दोस्तों 1992 में भारत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध बरडी किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों बरडी आपकी किस जिले से संबंधित है? ऊनी खादी से संबंधित, तो ये आपकी दोस्तों जैसलमेर जिले से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बरडी खादी आपकी जैसलमेर जिले से संबंधित है। आगे देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेके वाइट सीमेंट कारखाना किस जिले में है? तो जेके वाइट सीमेंट कारखाना आपका कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों अस्पृश्यता का उल्लेख जो है ये आपका अनुच्छेद 17 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेवाड़ भील कोर की स्थापना आपकी 1841 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कबीर साहब की दरगाह किस जिले में है? तो दोस्तों कबीर साहब की दरगाह जो है ये आपकी करौली जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा सकती है। कबीर साहब की दरगाह कहाँ हो जाएगी? करौली में हो जाएगी। ठीक है, क से कबीर, क से करौली। आगे देखिए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है दोस्तों। ठीक है, आगे है, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो दोस्तों महिला घरेलू हिंसा अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 2005 में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून राजस्थान द्वारा कब बनाया गया था? तो दोस्तों सूचना का अधिकार कानून जो है वो राजस्थान के द्वारा तो सन 2000 में बनाया गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ ये? तो ये 2005 में लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूचना अधिकार की पहल के तौर पर सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव में संघर्ष हुआ? तो सूचना अधिकार की पहल के तौर पर सर्वप्रथम राजस्थान के देवडूंगरी गांव में संघर्ष हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, नरहड़ शरीफ की दरगाह किस जिले में है? तो दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नरहड़ शरीफ की दरगाह जो है ये आपकी चिड़ावा झुंझुनू में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, मीठे शाह की दरगाह किस जिले में है? तो मीठे शाह की दरगाह जो है ये आपकी गागरोन झालावाड़ में हो जाएगी। ठीक है, कुछ रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। अजीत सिंह रचित, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? हरिदास भार के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अवधान जो है दोस्तों आपकी ये उद्गम राम भारत के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है।
गजगुण रूपक जो है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये शिवदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, गजगुण रूपक जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। गजगुण रूपक शिवदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, खुमान रासो जो है ये दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अवधान जो है ये आपकी उद्गम राम बारट के द्वारा लिखी गई है, अजीत सिंह रचित हरिदास भार के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राला लेख जो है दोस्तों ये आपकी अमरनाथ जोगी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हमीर रायण जो है ये आपकी भांडव व्यास के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। भांडव व्यास के द्वारा कौन सी लिखी गई है? हमीर रायण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक हमीर रायण जो है दोस्तों वो आपकी कानड़देव प्रबंध के द्वारा भी लिखी गई है। वीर विनोद जो है ये आपके श्यामल दास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और हाला झालारी कुंडलिया जो है दोस्तों ये आपकी ईसरदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हाला झालारी कुंडलिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है। वीर विनोद भी पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, एक आपसे पूछी जाएगी दोस्तों राज विनोद। राज विनोद किसके द्वारा लिखी गई? तो राज विनोद जो है ये आपकी सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा दोस्तों? सदाशिव भट्ट के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राला लेख जो हो जाएगी ये आपकी अमरनाथ जोगी। आगे देखिए, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहते हैं। ठीक है, और नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उसे मेयर या महापौर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजसिको का पूरा नाम है, तो राजसिको का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राजसिको की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? राजसिको की स्थापना जो है यह आपकी 1961 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आरएफसी की स्थापना कब हुई थी, तो आरएफसी की स्थापना 1955 में हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों रिको की स्थापना कब हुई है? रिको की स्थापना कब हुई ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।